जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि राम को भवन में आ गए हैं और दशरथ मूर्छित थे, तो कैकेयी से राम का संवाद हो रहा है। राम की वाणी जब दशरथ के कान में पड़ी तो मूर्छा से वो उनका नाम सुन के उठे और रामचंद्र जी बोले, हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जग शीतलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ कर तल जाके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आये सुपाली जन्म फल पाई, हूँ बेगी देव रजाई। विदा मातु सन आवऊ मागी, चली हूँ बन बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगाता हूँ, फिर आपके पैर लगकर यानी प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कई राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरुन दीना। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल यानी वन में आग लगी। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाई लोचन श्रवण रामा, शोक हृदय समाय सिय रामा। मनो करुण रस कट कई रामा, उतरी अवध बजाय सिय रामा। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देई कैकेयी करी। यही पापनी बोझ का परयो, छाई भवन पर पावक धरयो। सब मेल मिल गए थे, सब संजोग ठीक हो गए थे। इतने में विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सोच पड़ा जो इसने छाए घर में आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चदी का डारी, सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बुद्धि अभागी, भाई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालो बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी है।
सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक गई जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति यानी उनकी चाल नहीं जानी जाती। कान पावक जारि सक रामा, कान समुद्र समाय सिय रामा। कान करे अबला प्रबल रामा, के जग कालु न खाय सिय रामा। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई च का दिखावा। एक काई भल भूपन कीना, बरु बिचारी कुमति दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परिमित पहचाने, नृपहि दोष नहीं दे सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। हरिचंद कहानी, एक एक सन काई बखानी। एक भरत कर सम्मत काई, एक उदास भाई सुनि रही। वे शिव दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंदी कर रद गई जीहा, एक कहाई यह बात यलीहा। सुकृत जाई अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीव को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात करने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनलिन रामा, सुधा होई विष तुलसी रामा। सपने कबौन कर किछु रामा, भरत राम प्रतिकूल सिय रामा। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातई दोषन देहि, सुधा दिखाई दीन विसुजेहि। कर बरु नगर सोचु सब काहू, दुसदाहुर मिटाहु छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधू कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम ककेई केरी। लगी देन सिख सील सराई, बचन बान सम लागई ताई। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी, बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उनके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके बच्चन बाण के समान लगते हैं। भरत मोहि प्रिय राम समाना, सदा करऊ ये सब जगु जाना। करऊ राम पर सहज स्नेहु, के ही अपराध आजु बन देहु।
वे कहती हैं तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहुन कियउ सवतियारेषु प्रीति प्रतीति जान सब देशु। कौशल्याय अब काह बिगारा तुम जई लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डार नहीं किया, शांता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कल का अंक बहुत रोचक है, ध्यान दीजिएगा। सारे लोग कैकेयी को इधर उधर की बातें सुना रहे हैं।